मेरे सभी सनातनी परिवार को राधे राधे। ये कहानी सीधे साधे लोग अथवा भोले लोगों पर आधारित है। आप भी सीधे साधे लोगों में से एक हो। लोग आपको मूर्ख समझते हैं और शोषण करते रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण के अनुसार जिन लोगों का स्वभाव सीधा साधा होता है, उन्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए। उनके लिए इस प्रकार रहना अच्छा नहीं होता है, अर्थात उनको थोड़ा चतुर बनकर रहना चाहिए। वैसे भी लोग उन लोगों को पहले नुकसान पहुंचाते हैं जो सीधे साधे होते हैं। जैसे जंगल में पहले उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है जो सीधे होते हैं। बहुत पुराने समय से ही चालाक इंसान को समाज में इज्जत मिलता आ रहा है। इसका कारण है कि चालाक और चतुर अथवा बुद्धिमान इंसान अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है। एक चालाक इंसान वह सोच और कर पाता है जो सामान्य इंसान नहीं कर पाता है। चतुर, चालाक व बुद्धिमान इंसान बनना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। पहली बात, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। आप किसी को भी, चाहे आप उसको कितने भी करीब मानते हो, लेकिन उसे कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में न बताएं। आज जो आपका मित्र करीबी है, हो सकता है कि कल वह आपका दुश्मन बन जाए। ऐसे में अगर उसे आपकी कमजोरी का पता होगा तो वह आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी कमजोरी पर ही वह वार करेगा, जिससे आप बहुत जल्द बर्बाद हो सकते हैं। अपनी कमजोरी को बस आप ही जाने और खुद ही उससे समय के साथ ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी बात, दूसरों की गतिविधि पर ध्यान रखें। दूसरों की गतिविधि आपको दूसरों के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को देता है। अपनी हर एक करीबी इंसान पर ध्यान रखें। आपके किसी बात और काम से दूसरे खुश होते हैं और किसी बात और काम से खुश नहीं होते हैं, इसका भी ध्यान रखें। अगर आपका कोई करीबी उस काम से खुश नहीं होता है जो काम आपको आने वाले समय में अधिक से अधिक फायदा दे सकता है, तो ऐसे इंसान से दूरी बना ले। किसी दूसरे पर उस समय भी ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। बुद्धिमान इंसान अपने आसपास के इंसान के साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान बनाया रखता है। तीसरी बात, फायदा और नुकसान दोनों देखें। चालाक इंसान वही जो हर किसी काम में अपना फायदा और नुकसान दोनों अच्छे से देखे। किसी भी काम को करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को जानने की आदत चतुर इंसान की आदत होती है। जब किसी काम को करने में फायदा ज्यादा और नुकसान कम होता है, तो उस काम को करना चालाक इंसान काफी पसंद करता है। अब से आप भी किसी काम को करने से पहले उसके फायदे को जान ले, तभी उस काम को करना शुरू करें। चौथी बात, अवसर की तलाश करें। कभी भी किसी अवसर को न छोड़ें। हमेशा नए नए अवसर की तलाश करते रहें। एक अच्छा अवसर आपको कुछ ही समय में फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा अवसर की तलाश में लगे रहें। नए अवसर की तलाश में अपने जरूरी काम को न छोड़ें, लेकिन जब भी आपको अवसर मिले तो उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। पांचवी बात, समस्या को हल करें। समस्या सभी के जीवन में आती और जाती है। कुछ लोग समस्या आने पर टूट जाते हैं, तो कुछ लोग समस्या आने पर और मजबूत हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो जीवन में आने वाली हर एक समस्या को समय के साथ हल करते जाए। आप जितनी समस्या को हल करेंगे, आप उतना ही मजबूत इंसान बनते जाएंगे। छठी बात, समय और पैसे को बचाएं। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने समय को बचाता है, उसके बाद अपने पैसे को बचाता है। समय एक अनमोल चीज है जिसको कभी भी न तो आगे किया जा सकता है और न ही पीछे किया जा सकता है। आप अपने समय को किसी भी प्रकार से बर्बाद न करें। उसके बाद आप अपने पैसे को ऐसी चीज को खरीदने में बर्बाद न करें जिस चीज की जरूरत आपको न हो। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा एक अच्छे जीवन को जीने में काफी हद तक मदद करता है। जो इंसान अपने समय और पैसे को बचा ले, वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। सातवीं बात, विवाद में शामिल न हो। भूल कर भी आप किसी तरह के विवाद में शामिल न हो। विवाद में शामिल होने पर आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं।
किसी दूसरे का विवाद आपके सर लग जाएगा, जिसके कारण आपको कई तरह की चिंता भी हो सकती है। इसलिए आप कभी भी दूसरे किसी के विवाद में शामिल न हो। यदि आपके साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो जाता है तो उसे कम या खत्म करने की कोशिश करें। विवाद से किसी का भी किसी तरह से कोई फायदा नहीं होता है। 8वीं बात, जानकारी होने पर ही बोले। सामान्य और बुद्धिमान इंसान में क्या अंतर होता है? क्या आपको पता है, सामान्य इंसान बिना किसी जानकारी के भी कोई काम करने लगता है या किसी को बिना जानकारी होने पर ज्ञान देने लगता है। वहीं पर बुद्धिमान इंसान जानकारी होने पर ही किसी काम को करता है या किसी चीज पर बोलता है। हमें भी सीधे साधे लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।